गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य व्यक्तित्व के कुछ प्रसंग आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आशा है आप जी प्रवान करेंगे। अगर कोई दासी से ये प्रसंग बोलते हुए गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। सात संगत जी, विश्व को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाने के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अंदर एक ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति थी कि प्रभु प्रेमी सज्जन सहज में ही इनकी दिव्य अलौकिक छवि से प्रभावित हो जाते थे। भारत हो या विश्व का कोई देश, ये जहाँ भी जाते समाज के प्रतिष्ठित व गणमान्य सज्जन सहज ही बाबा जी की तरफ आकर्षित हो जाते थे। सतगुरु बाबा जी की भारत में होने वाली मानव कल्याण यात्राओं के दौरान महात्मा श्री राम प्रजापति जी को 1999 से लगातार साथ रहने का सौभाग्य मिलता रहा। इन यात्राओं के दौरान वैसे तो अनेक रूप देखने योग्य होते हैं, किंतु समदृष्टि का भाव प्रभावशाली ढंग से तभी दिखाई देता है जब गुरुदेव हरदेव जी अपनी दिव्य छवि से हर किसी के दिल में अपनी छवि बना लेते थे। ऐसे ही कुछ प्रसंग यहाँ पर हैं। कहते हैं, बात 13 फरवरी 2004 की है। झारखंड और बिहार की कल्याण यात्रा के बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक समागम में आए श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए इलाहाबाद की ओर जा रहे थे। कहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। 5 घंटे के इस भारी ट्रैफिक जाम से जैसे ही बाहर निकले तो सड़क के किनारे ही एक रेस्टोरेंट पर दोपहर का लंच करने के लिए रुक गए। कहते हैं कि सतगुरुदेव लंच करने के बाद गाड़ी में ही रेस्ट कर रहे थे। गाड़ियों के काफिले को उत्सुकतावश देखते हुए 4-5 गांव वालों ने बहुत अधिक जिज्ञासा से पूछा, महापुरुषों जी, यह दिव्य पुरुष कौन है? महापुरुषों ने जवाब दिया, यह निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं। अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि हजूर की आंख खुल गई और वे गांव वालों की यह बात सुन रहे थे। और जब गांव वालों ने भी यह सुना कि यह निरंकारी बाबा जी हैं, इतने खुश हुए और भाव विभोर होकर कहने लगे कि हम तो ना जाने कब से इनके दर्शनों के लिए तड़फ रहे थे। आज प्रभु की कृपा से हमें यह सौभाग्य मिला है। बहुत अधिक भोले भाव से उनमें से एक महात्मा श्री कैलाश यादव जी ने हजूर बाबा जी से प्रार्थना की कि आज आप हमारे गांव में ही रात को रेस्ट करें तो बड़ी कृपा होगी। दयालु सतगुरु ने इस महात्मा को, इस प्रतिनिधि को उनका नाम व पता नोट करने का निर्देश देते हुए फरमाया, अभी तो इलाहाबाद पहुंचना है, भविष्य में जब भी इस ओर आना होगा अवश्य ही आने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ सतगुरुदेव उन जिज्ञासु सज्जनों से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बहुत पहले से उन्हें जानते हों। उन सज्जनों को सतगुरुदेव के चरण स्पर्श करने का सौभाग्यशाली अवसर भी मिला और उन्होंने बताया कि हम तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन एक अद्भुत आकर्षण शक्ति के सहारे हम यहाँ पर खींचे चले आए हैं। वास्तव में यह सतगुरुदेव की दिव्य अलौकिक छवि का ही नज़ारा था जो हमें समझा रहा था कि किस प्रकार सतगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज में सबको अपना बनाने की शक्ति थी। वे जिज्ञासु सज्जन सतगुरु बाबा जी के दर्शन करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे थे कि सतगुरु के दर्शन करके आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु के दर्शन भगत जनों को आनंद से भर देते हैं। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। वाक्य में ही जब सतगुरु के दर्शन भक्तों संतों महापुरुषों को हो जाते हैं तो उनका मन आनंद से भर जाता है और सारी जो मन की दुविधाएं होती हैं गुरु के दर्शन करने से वो सारी दूर हो जाती हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने कहा है, गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मानू पाक बनांदा ए, गुरु चरना दी तूड़ी लैके मन मैला तुल जांदा है। वाक्य में ही गुरु के दर्शनों का फल बहुत ही बड़ा होता है। ये मन को पवित्र बनाता है और जो मन में जो भी कोई बात होती है वो सारी साफ हो जाती है। ये मन साफ हो जाता है। गुरु के दर्शनों की बहुत ही महिमा है। ऐसे ही दासी एक और प्रसंग आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं 1 दिसंबर 2002 को गुरुदेव हरदेव जी का काफिला जबलपुर की ओर जा रहा था। अभी जबलपुर रोड पर आए ही थे कि कुछ दूरी पर अचानक ही गाड़ियों का काफिला रुक गया। पूछने पर पता चला कि किसी श्रद्धालु के घर जाना है। यह स्थान था मनहर। सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी गाड़ी से उतरे और बढ़ गए उस घर की ओर जहां एक बुजुर्ग माता ने सड़क से झोपड़ी तक चादरें बिछाकर सतगुरु बाबा जी और उनके भक्तों के लिए बहुत ही आसान रास्ता बनाया हुआ था। जैसे ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता सविंदर जी घर के अंदर दाखिल हुए, एक बुजुर्ग महापुरुष खुशी से यह कहते हुए अपनी खुशी को प्रकट करने लगे कि बाबा जी आप 1998 में भी आए थे। यहाँ पहले से कोई भी प्रोग्राम फिक्स नहीं था। सड़क किनारे खड़े भगत जनों को सिर्फ यही मालूम था कि यहाँ से सतगुरु का काफिला गुजरेगा। सतगुरु को अपने बीच पाकर बुजुर्ग माता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी में आनंद से नाच उठी। यह ऐसा दृश्य था जिससे यह सिद्ध हो गया कि किस प्रकार भगत वत्सल गुरुदेव हरदेव जी महाराज अमीरी गरीबी के प्रभाव से ऊपर उठकर सिर्फ श्रद्धा भाव को ही देखते हैं, अपने भक्तों को अपनी कृपा से निहाल करते हैं। वास्तव में भक्ति में श्रद्धा भाव की ही महत्ता है। श्रद्धा भक्ति के बल पर शिष्य सतगुरु देव के अलौकिक व्यक्तित्व की झलक पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता है और भगत वत्सल गुरुदेव हरदेव जी भी भक्तों की दिली इच्छा पूरी करने के लिए अपनी यात्रा का रास्ता तक बदल देते थे। कहते हैं कि सतगुरु का जो आगे का प्रोग्राम होता था वो एक महात्मा के कहने पर अपना वो प्रोग्राम भी बदल देते थे। कहते हैं कि प्रभु का मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा, भक्तों के सम्मान की खातिर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये सच्चा पातशाह श्रद्धा भावना का भूखा है। जो इसको श्रद्धा भाव से बुलाता है ये उसकी ओर खींचा चला आता है। हमारे अंदर सतगुरु के दर्शनों के लिए, सतगुरु के प्यार के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्ची तड़फ होनी चाहिए। जब सच्ची लगन और सच्चे लगन होती है, सच्ची तड़फ होती है तो सतगुरु अवश्य दर्शन देते हैं। हमारा विश्वास सतगुरु के ऊपर पूर्ण होना चाहिए। कहते हैं कि एक राई होती है, राई कितनी बारीक होती है, अगर हमारा
विश्वास राई जितना भी घट गया तब भी हमारा विश्वास पूर्ण नहीं है। हमने सतगुरु पर पूरी तरह से विश्वास करना है, पूरी तरह से समर्पित हो जाना है कि सच्चे पातशाह आप जो भी कर रहे हो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। तो देखो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। जब हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, फिर वही ये करता है जो हम चाहते हैं। हम हमेशा सतगुरु को यही कहें कि सच्चे पातशाह जो तेरी मर्जी है, जो तूने करना है, हम तो आपके हैं, भले हैं बुरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं सच्चे पातशाह हम आप जी के बच्चे हैं, हम आप जी के चरणों में समर्पित हैं। अब आप जी की ही जिम्मेवारी है, दुख हो या सुख हो सब आपने ही हमारा काटना है। इस तरह जब हम भाव रखते हैं तो सतगुरु सच्चा पातशाह अपने आप हर पल हर जगह हमारी रक्षा करता है। फिर हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ जिक्र ही करना होता है। कहते हैं फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फ़िक्र करेगा आप। जब हम इसके आगे जिक्र कर देते हैं तो ये हमारी फ़िक्र अपने आप करता है। हम तो इसकी छत्र छाया में हम आराम से सोते हैं, हमारा तो दिन भी अच्छी तरह से गुजरता है और रात भी अच्छी तरह से गुजरती है, हमें कोई भी चिंता नहीं होती। जिस तरह पेरेंट्स के साए में बच्चे बेफिक्र सोते हैं, इसी तरह हम भी अपने सतगुरु के साए में बेफिक्र होकर सोते हैं। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। जिनके पास कोई चिंता होगी नहीं तो उनके लिए ये लाइनें लिखी गई हैं। जिनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई उन्हें फिर कोई चिंता ही नहीं होती, वो बेपरवाह हो जाते हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह हो जाते हैं। इसी तरह है सतगुरु बाबा जी का एक और प्रसंग दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि जुलाई 2004 में मंसूरी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बहुत अधिक तंग गलियों से गुजरते हुए सतगुरु बाबा जी उन स्थानों पर पहुँचे जहाँ ये भगत जन झोपड़ी नुमा घरों में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। आजीविका कमाने के लिए वे मोची का काम करते थे, लेकिन इन महात्माओं के हृदय बड़े विशाल थे। तंग गलियों में रहने के बावजूद भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा विशालता थी। कहते हैं कि लोकल महापुरुषों से चर्चा करने पर पता चला कि काफ़ी समय से इनकी यही दिली इच्छा थी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इनके घरों में चरण डालकर इनको निहाल करें। वे अक्सर कहा करते थे कि कभी हमारे घर भी सतगुरु बाबा जी आएंगे। उनकी इस कामना को पूर्ण करते हुए गुरुदेव ने इस बार मंसूरी प्रवास के दौरान इनके घरों में पहुंचकर खुशियां प्रदान की। बाबा जी को अपने बीच पाकर ये महापुरुष इतने इनके दिल में इतना प्यार आया कि अपने प्यार को रोक नहीं पाए और सतगुरु के प्रति निश्चल प्रेम इनकी आंखों में छल छला आया। इन संतों महापुरुषों की आंखों में आंसू आ गए और ये अपनी सुध बुध भी खो बैठे। ये भगत अपने इष्ट को एकटक निहारते रहे। यह नज़ारा देखकर यह कहावत कही गई कि सतगुरु गरीब निवाज होता है। यह अपने भक्तों को खुशी देने के लिए कोई न कोई माध्यम बना ही लेता है। साथ संगत जी, गुरु के दर्शन जन्म जन्म के सोए भाग जगाते हैं। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। गुरु के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो। गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता है सार सुनो। गुरु के दर्शन जो करते हैं धन धन वो हो जाते हैं। शंका संशय भ्रम भुलेखे मन में ना रह पाते हैं। गुरु के दर्शन से जीवन के कट जाते हैं पाप सभी। गुरु के दर्शन से मिट जाते दुख पीड़ा संताप सभी। कोई भागों वाला आके गुरु के दर्शन पाएगा। भाग्यहीन है जो बंदा वो निकल बगल से जाएगा। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं।
कहे हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। आज संगत जी, गुरु के दर्शनों की कितनी महिमा कही गई है कि गुरु के दर्शन करने से मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं और भक्ति का रास्ता भी मिल जाता है। और कहते हैं कि कोई किस्मत वाला होता है जो गुरु के दर्शन करता है। गुरु के दर्शन करने से जीवन के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, दुख पीड़ा संताप सभी मिट जाते हैं और ये मन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। और कहते हैं कि गुरु के दर्शन सबके मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। गुरु के कहते हैं कि तेरे दर्शन देख देख हमारी आंखें रजती नहीं हैं। सच्चे पातशाह, इतना हमारा दिल करता है कि हम तुझे देखते ही रहें, देखते ही रहें। सच्चे पातशाह, जो आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी आत्मा को ये मुक्ति का रास्ता दिखाया है, हम आप जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सच्चे पातशाह, हम आप जी के एहसानों का बदला चुका नहीं सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह, हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं, फिर भी आप जी हमें बख्श देते हो। सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह, हम भूलनहार हैं, आप जी बख्शनहार हो। हम आप जी के निमाणे बच्चे हैं, हमें अपने चरणों में लगा के रखना। तेरे चरण आंदे दास, तैथो तेरा विश्वास, दिन रात मंगदे कदे डोले न यकीन, ऐहो दान मस्कीन दिन रात मंगदे। सच्चे पातशाह, जिस तरह हमारा विश्वास बनाया है, इसी तरह विश्वास आप जी बनाए रखना और हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। इसी तरह तन मन धन के सुख देते हुए सभी को, सारे संसार को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। कोई भी आत्मा वांझी ना रहे, सभी का उद्धार हो जाए। सभी जो आत्मा है, कहते हैं जितनी भी आत्माएं संसार में आ रही हैं, सभी को अपने निज घर का पता चल जाए। सतगुरु के चरणों में आकर इस परम पिता परमात्मा को जानकर मुक्त हो जाए। ये सतगुरु मेरा दाता आया हुआ है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज ये ब्रह्म ज्ञान देकर हर मानव को सुखी कर रहे हैं। आप मुक्त सतगुरु, आप मुक्त करे संसार, 30 जन को सदा नमस्कार। ये सतगुरु आप मुक्त है और ये सभी को मुक्त करने के लिए आया है। आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसानां नू, मुर्शद बंदे प्या बनावे मेरे जय अवाना नू। आज वक्त का पैगंबर, आज वक्त का सतगुरु आया हुआ है, इसलिए इसके चरणों में आकर अपना ये जन्म सुधार लो, अपना जन्म सुहेला कर लो, लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। ये मेरा सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है। इसने सच्चे पातशाह ने कोई जाति कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ एक ही धर्म बनाया है, मानवता का धर्म, कि हमने मानव होकर जीना है। सतगुरु कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। बस हमें इंसानियत ही सिखाई है कि हमने इंसानियत से ही जीना है। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऊंचा नीचा हो गया हो तो दासी को बख्श लेना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।